सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुरा ना मानना, अब कहा है तो सुन भी लो। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज़े सरबस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। तुम्हें क्या लगता है हम ताजुश शरिया का नाम पेट भरने के लिए लेते? खुदा की कसम, आला हजरत के घर के बच्चे बच्चे पे हमारी नस्लें कुर्बान है। नस्लें कुर्बान है, हमारी नस्लें कुर्बान है। उनसे ना उलझना। चंद लाइनें लिखी थी, आज तक तड़प रहे हो कुत्ते की तरह। चंद लाइनें लिखी थी ताजुश शरिया ने, आज तक कुत्ते की तरह तड़प रहे हो। उनसे ना उलझना। खुदा की कसम, उन पे तुम्हारे जैसों का साया नहीं, उन पे बगदाद वाले का साया है। जिंदाबाद जिंदाबाद हबीबे मिल्लत, हबीबे मिल्लत। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आए जियो माशाअल्लाह, वाह। शर्म आनी चाहिए। वो कहते मसलक के आला हजरत वाले, मुजाहिद मिल्लत वाले कुत्तो, अगर मुजाहिद मिल्लत वाले थे और मसलक के आला हजरत वाले थे, फिक़ही इख्तलाफ अपनी जगह पर, लेकिन किसी बुजुर्ग की शान में इतनी घटिया हरकत करने की जुर्रत आखिर किसकी गोद में बैठ के बोल रखे हो? अपने हमदर्द का भी नाम बता, फिर देख ये मुजाहिद वाले अगर जबान और चबड़ा तोड़ के बराबर न कर दे तो बात कीजिए। हाँ, ताजुश शरिया और खुदा की कसम, रोना आ गया यार, रोना आ गया। बात दोनों तरफ नवासे की है। हबीब मिल्लत मुजाहिद मिल्लत का नवासा है, ताजुश शरिया मुफ्ती आजम का नवासा है। गौर से सुनिएगा मेरी बात जी। हबीब मिल्लत मुजाहिद मिल्लत का नवासा और ताजुश शरिया मुफ्ती आजम का नवासा। ना इसकी माँ का जवाब है, ना उसकी माँ का जवाब। इसकी माँ भी लाजवाब, उसकी माँ भी लाजवाब। और सुनो बेगैर तो तुम्हारी माँ अफसोस करेंगी आज के बाद, हमने किन बदबख्तों को दूध पिलाया। लो मैं बात करने लगा। लाल सिर्फ जुब्बे कुब्बे से पारसा नहीं होते, माँ के कदम पाक होते के तब औलाद नेक पैदा होती है। हाँ, माँ के कदम दुरुस्त होते हैं तब औलाद पारसा होती है। वरना हमारे सामने उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम की दलील मौजूद है। हाँ, वलीद बिन मुगीरा नबी के खिलाफ भौंका। मैं दलील देने लगा हूं औलाद का असर कैसे होता है। सुने बहुत गौर से, हजम ना हो तो चूहे मार दवा खा के गिर जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम ही ऑपरेशन करना है। और खुदा की कसम, मैं तो उनके घर में जाके नहीं डरा, आज तो बैठा भी मुजाहिद के घर में, आज मुजाहिद के घर में बैठा। सुने बहुत गौर से मेरी बात। वलीद बिन मुगीरा ने मेरे नबी को गालियां दी। आयत कुरान में आयतें नाजिल फरमा दी गई और एक उसकी बदबख्तियों को गिनाते हुए फरमाया गया, उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम। महबूब, जो तुझे गाली दे रहा है ना, ये हरामी है। जो तुझे जो गाली दे रहा है, ये हरामी है। जब इतनी बात सुनी तो वलीद बिन मुगीरा को गुस्सा आ गया।
तलवार निकाली, माँ के सीने पे जा बैठा। अल्लाह कहने लगा कुरान ने जो बाकी ऐब गिनाए वो पता मेरे अंदर है, लेकिन ये जो ऐब बताया है ना ये तो तू बतागी। कुरान ने मुझे हरामी कहा है, बता मैं हलाल का हूँ कि हराम का हूँ। माँ ने बेटे को धक्का दे के कहा इसी से अंदाजा लगा ले, अगर हलाली होता तो मेरे सीने पे नहीं बैठा होता, तू हरामी है इसीलिए मेरे सीने पे आके बैठा है। माँ से कहा था माँ इसकी क्या जरूरत पड़ी, मैं हरामी किस लिए? तो उसकी माँ ने कहा था बेटे तेरा बाप नामर्द था और मुझे औलाद चाहिए थी, तेरे बाप से औलाद पैदा नहीं हो रही थी, मैंने चरवाहे को बुलाया था तब तू उससे पैदा हुआ है। मैं कहता हूँ गाली देने वाले अपनी माँ से जाके पूछ तू अपने बाप की औलाद है या किसी चरवाहे की औलाद? अरे क्या बात है वाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। शर्म नहीं आती ताजुश शरिया पे? कौन ताजुश शरिया? खुदा की कसम गुस्ले काबा के लिए जिसे बुलाया जाता है, गुस्ले काबा के, गुस्ले काबा के लिए। तुझे तो बंदा मजार की चाबी छूने ना दे। सलाम करो उस आला हजरत के शहजादे को जिसका इंतखाब गुस्ले काबा के लिए किया गया। और खुदा की कसम ये रब के नेक बंदों की आजमाइशें नहीं, मुजाहिद मिल्लत भी आजमाइशों से गुजरे, ताजुश शरिया भी आजमाइशों से गुजरे, है ना? लौटा दिया गया था, नहीं आने दिया जाएगा, वापस कर दिया गया था। वापस आते आते रोते रोते कहा था, आपने फरमाया था काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। हाँ, धागे फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। मगर मशीयत कह रही थी अख्तर रजा क्यों परेशान होता है, जिन्होंने धक्के दे के निकाला है यही इज्जत से बुलाएंगे तुझे, यही इज्जत से बुलाएंगे तुझे। खुदा की कसम फिर बुलाया गया। पढ़ो आप ताजुश शरिया बना के बुलाया गया। हाँ, मेहमान बुला करके ऐसा एहतराम किया गया, पूरी दुनिया में धूम मची है। लौटाने को तो शायद सबने नहीं देखा था, लेकिन बुलाने को दुनिया देख रही है, बुलाने को दुनिया देख रही है। और सुनिएगा एक बात और कह जाऊं, वहां पर अंधी तकलीद नहीं चलती है। ताजुश शरिया उस जात को कहा जाता है जहां सारे मुफ्ती किसी फतवे में अटक जाते थे, उस मसले को हल करने वाली जात ताजुश शरिया, हक है, उस मसले को हल करने वाली जात ताजुश शरिया की है। कभी समझने की कोशिश करो कौन है ताजुश शरिया। खुदा की कसम जिसने लाखों के बीच में एक नंबर मिस्र में हासिल किया हो उसे ताजुश शरिया कहा जाता है। जिसको लेने के लिए एयरपोर्ट पे खुद मुफ्ती आजम आए हो उसे ताजुश शरिया कहा जाता है। कौन है अख्तर रजा? खुदा की कसम जिसकी एक एक जुमले को लोग अपने ध्यान से सुनते थे, जिसके एक एक जुमले को औराक के अंदर संभाला जाता था, इसलिए कि जब वो बोलता था तो इस तरह की बकवास नहीं करता था जैसे कि आजकल के चापलोश करते हैं, अपनी मदह सराई खुद करते हैं। वो लिखता था तो इसके रसूल में लिखता था, वो बोलता था तो इसके रसूल में बोलता था। उसके कलम का एक एक निकला हुआ जुमला हक और सदाकत की ताबीर हुआ करता था। जब उसकी तहरीर चलती थी तो बातिल के दुश्मन, बातिल के लोगों के सीनों पे आरी की तरह चलती थी। आज तक लोग उसकी तहरीर के मारे करवटें बदल रखे हैं, कहीं तसल्ली नहीं मिल रही है, खुद की तड़पते हैं, खुद की तसल्ली देते हैं। मैं कहता हूं अगर तसल्ली चाहते हो तो किसी के कंबल में ना छुपो, आज भी बरेली आ जाओ और इतना कह दो मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने बरेली शरीफ, फैजाने धामनगर शरीफ। आप समझे तो सही, जिसकी नस्ल में कोई वली नहीं वो खाली मजार बना के मरे जा रहे हैं, जिसकी पुश्तों में वली होते रहे, जिसकी नस्लों में वली होते रहे। खुदा की कसम विलायत जिनके दर से बांटी जाती है, उस घर के शहजादे के खिलाफ भौंकने की जरूरत? ताजुश शरिया मजार में है लेकिन गुलाम जमीन के ऊपर है, होश में रहना। ताजुश शरिया मजार के नीचे है और इतने से काम के लिए उन्हें आने की जरूरत नहीं है। कोई भी गुलाम उठेगा औकात याद दिला देगा, कोई भी गुलाम उठेगा औकात याद दिला देगा। अभी ये कौम इतनी मुर्दा नहीं हुई है कि अपने आकाओं की बुराई बर्दाश्त कर ले। हमने
हलाल माओं का हलाल दूध पिया है। बेगैरत नहीं है, गैरत वाले हैं। रह गया थाने के घिराव की बात। हम तो हमारी डिमांड ये है, ऐसे बंदे को फांसी दी जानी चाहिए। ऐसे कुत्ते को जीने का अधिकार नहीं, और जो उसकी हिमायत में आ जाए उसे उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। इससे बड़ा आतंकवादी कौन होगा जिसने करोड़ों लोगों के दिल को दुखाया है, जो शांत मुआशरे में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे बंदे को जीने का हक नहीं। बीच चौराहे पे गर्दन काट दो। हम डिमांड करेंगे अपनी हुकूमत से, ऐसे बंदे को चौक में लटका के फांसी दो, ताकि आज के बाद हमारे आकाओं के खिलाफ कोई भौंकने की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सुने, मां से पूछना हलाली है कि हरामी है। मां, मैं तुझे बताऊं, जिसके खिलाफ भौंका है ना तू, वो किस मां का लाल है? वो मां मुफ्ती आजम की शहजादी है। कौन मुफ्ती आजम? खुदा की कसम, जिसके चलते फिरते एक एक लम्हे में करामतों की बरसात होती थी, जिसकी जिंदगी का एक एक लम्हा इश्क़ रसूल से जुड़ा था, जिसने पूरी जिंदगी अपने महबूब से प्यार किया। हाँ, जो सुन्नतों का इतना बड़ा पाबंद था, इतना बड़ा पाबंद था। घर में शादी का फंक्शन था, राजघराने से ताल्लुक रखते हैं आप, मोहताज घराने से नहीं, जमींदार खानदान से। 3 दिन तक बरेली वालों को खाना खिलाया जाता रहा था। कितने दिन तक? कितने दिन तक? जोर से जरा वहां तक आवाज जानी चाहिए। कितने दिन तक? 3 दिन तक खाना खिलाया जाता रहा। जानते हो, मां को 3 दिन के बाद ख्याल कहने लगी, पता तो करो मेरे मुस्तफा रजा ने खाना खाया है कि नहीं। दौड़ करके रिश्ते में कोई बहन की आई, कहने लगी भैया खाया कि नहीं? कहने लगे नहीं। कहा कब से नहीं खाया? कब से नहीं खाया? कहा 3 दिन से। कहा क्यों? कहा मैंने सुना है मेरे नबी ने कभी किसी से अपने लिए कुछ नहीं मांगा था। मुस्तफा रजा भी हुजूर की सुन्नत पे अमल करना चाहता है, पूरी जिंदगी कभी अपने लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। इतना बड़ा पाबंद सुन्नत का मेरे मुफ्ती आजम मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक। मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर उनकी बेटी है ताजुश शरिया की अम्मी, अब उनको गाली देकर के कोई अपने आप को बरेलवी कहता है तो झूठा है, दज्जाल है, कज़्ज़ाब है। हाँ, हम उसे कुछ नहीं मानते। जितने बरेली वाले कहलाते अपने आप को, सबकी जिम्मेदारी है उसके बाइकाट करें। जो नहीं करते वो भी उसके बाप की लिस्ट में शामिल है। बात हमारी नहीं है, बात मुफ्ती आजम की बेटी की है। जब दाल नहीं गलती तो कहते हो ताजुश शरिया वाले हैं, फिर अपनी गोद से अपना न्योला निकाल के कहते हो बक्काली। दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मौम हो जा या सरासर संग हो जा। ये चापलूसी नहीं चलेगी। ये यहूदियत का नकाब उतारो, खुल के आओ, रजा वाले हो या नहीं। फिर ये फैसला कौम करेगी, किसे सर पे रखना है, किसे जूतियों की नोक पे रखना। बाद में फैसला होगा कौन सर के लायक है, कौन जूतियों के नोक के लायक है। अल्लाह अकबर, कौन मुफ्ती आजम की शहजादी। अल्लाह अकबर, यूं ही कोई ताजुश शरिया नहीं बना करता है, यूं ही कोई मेहमान काबा नहीं बना करता। उलमा तो बेशुमार थे जमीन पर, लेकिन ताजुश शरिया का खिताब हर किसी को तो नहीं मिला। कौन सी शख्सियत थी जिसकी बारगाह में बड़े बड़े इल्म वाले ज़ानुए अदब तय किया करते थे। हमने अपनी आंखों से देखा है, तुम हो कितने 4 मोहल्लों के इमाम हो, 3 गाँव के पीर हो, औकात क्या है तुम्हारी, 8 गाँव
तुम्हें नहीं जानते हैं, लेकिन ताज शरिया की बारगाह में अगर मिस्र वाले आते थे गर्दन झुका के आते थे, ईरान वाले आते थे गर्दन झुका के आते थे, इराक वाले आते थे गर्दन झुका के आते थे, बगदाद के उलमा आते थे हाथ चूमा करते थे। हैरत में था मैं, ये कौन है जिसे दुनिया सर पे बैठा रखी है? तो फिर मशीयत का नकीब कहता था ये वो है जो मुफ्ती आजम का नवासा है, ये वो है जो आला हजरत का शहजादा है, ये वो है जो गौसुल वरा का परवरदा है, ये वो है जो मुफ्ती आजम का अता करता है। अरे यही तो है जिसे अताए गौसुल वरा कहा जाता है, यही तो है जिसे इनायत अहमद रजा कहा जाता है, यही ताज शरिया है जो मेरे मुस्तफा की नेमत और रहमत कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हज़रत, खानवादाए आला हज़रत, फैज़ान सरकार मुजाहिदे मिल्लत। चाहिए भाई, समझे आला हज़रत। मुफ्ती आजम हिंद की ये बेटी कभी भी बिना वजू के अपने बेटे को दूध नहीं पिलाती थी। अपनी मां से जाके पूछ एक टाइम वजू किया है उसने, या सारी जिंदगी नापाकी में गुजार दी? मुफ्ती आजम की शहजादी बेवजू अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती। फरमाती मैं कभी बिना बिस्मिल्लाह पढ़े रोटी नहीं बनाती थी, अगर आटा गूंदती रहती थी मदीने वाले पे दुरूद पड़ती रहती थी। ये सरकार मुफ्ती आजम हिंद की शहजादियों का तकवा है, शहजादियों का तकवा मुफ्ती आजम हिंद की, कि कभी बिना बिस्मिल्लाह के खाना नहीं निकाला। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि दुरूद न पड़ती हो और आटा गूंद लेती थी। जितनी देर काम में मसरूफ रहती थी मदीने वाले पे दुरूद पढ़ा करती थी। अल्लाह ने उनकी गोद से ताजुश शरिया बेटा अता किया था, ताजुश शरिया जैसा बेटा अता किया। कौन है इनके नाना? सुन, अपने परिवार का पता लगा, कितनों के शजरे दुरुस्त है, कितनों के खराब है। मैं तुझे आज ताजुश शरिया के नाना की बात बताने लगा हूं। यूं ही नहीं ताजुश शरिया ताजुश शरिया है। खुदा की कसम मुफ्ती आजम आलम इस्लाम, अल्लाह ने वो तकवा अता किया था, वो तकवा अता किया था आपको। ये आलम था आपके तकवे का कि कभी किसी का एक दाना भी उसकी इजाजत के बगैर आपने नहीं छुआ। दाना भी, ये हम भी समझे अपनी जिंदगी को देखें, एक दाना भी हमने नहीं छुआ। वो एक दाना भी नहीं छूते थे इजाजत के बगैर किसी की। आज यहां बैठ के जलसे में मुजाहिद मिल्लत के नारे, और कल उन्हीं लोगों से मुसाफिर जो उनकी नस्लों को गाली दे, जो उनके अपने बच्चों को गालियां दे। उनसे कैसा समझौता? फैसला हो के रहना चाहिए। बताओ किस पार खड़े हो, इस पार खड़े हो या उस पार खड़े हो? ये याद रखिए, इतनी घटिया हरकत और फिर इनसे समझौते की उम्मीद किसी कीमत पर नहीं। जो बुजुर्गों की गुस्ताखी करेगा वो हमारा नहीं, वो हमारा नहीं हो सकता, वो हमारा नहीं है। चाहे कितनी बड़ी गले में तस्वीर लटका ले, अगर हमारे बुजुर्गों का नहीं तो हमारा नहीं है। और याद रखिएगा, मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं, सरकारे मुफ्ती आजम आपकी बारगाह में एक बंदा तावीज लेने के लिए आया। देखें, पढ़िएगा और सुनिएगा। तावीज लेने के लिए आया तो कागज भी अपना लाया था, हुजूर तावीज बना दे। मुफ्ती आजम हिंद ने जब तावीज बनाया तो आधा कागज पे तावीज बन गया, आधा बच गया था। वो चला गया तावीज लेके जल्दी जल्दी में। 3 महीने बाद पलटा, 4 महीने बाद फरमाने लगे बताओ क्या हाल है? कहने लगा हुजूर जब से तावीज दिया कि अल्लाह का शुक्र है सारी मुसीबतें भाग गई हैं। आप मुस्कुरा के कहने लगे तुम्हारी मुसीबत तो खत्म हो गई लेकिन हम नहीं सोए हैं, हमें सुकून नहीं मिला। मुरीद तड़प गया, हुजूर क्यों? फरमाने लगे यार तकिया हटाया आपने, कागज का टुकड़ा निकाला। कहने लगे तेरे तावीज के टुकड़े का एक हिस्सा मेरे पास रह गया था, महीने बीत गए तेरा इंतजार कर रहा था मैं। यार ये तेरे कागज की हिफाजत में बड़ी बेकरारी रहती थी, ये अपना कागज से ले जा। रोने लग गया था। मुफ्ती आजम वुजू फरमाया करते थे। हैरत है, लोग कलमा पढ़ते
सुन्नी कहलाते हैं अपने आप को, और फिर बदतमीजी भी करते। तुमसे तो वो पंजाबी अच्छे थे यार, वो सिखों का घराना अच्छा था। मुफ्ती आजम वुजू करते थे तो उसके घर का कोई ना कोई आता और सारा पानी नाली का अपने बर्तन में भर के घर ले जाता। लोग कहते ये क्या करते हो? कहा जब ये हजरत वुजू करते ना, इनके वुजू का पानी गिरता है, मैं अपने घर ले जाता हूँ। कहा इससे क्या फायदा? उस गैर मुस्लिम ने कहा था तुम्हारे बच्चे बीमार होते हैं तो तुम अस्पताल ले जाते हो, मेरे बच्चे बीमार होते हैं तो हम ये पानी पिला देते हैं, अल्लाह शिफा अता फरमा देता है। क्या बात। ये सरकार मुफ्ती आज़म हिंद है, जिनके वुजू का गिरा हुआ पानी लोग पी ले तो शिफा हो जाती है। ये आला हज़रत के बेटे की बात है। और फिर रब ने उनको कैसा तकवा के बाद करामत का नूर अता किया। खुदा की कसम, आप सफर पे मैं इसलिए कहता हूं सोच समझ के लड़ा करो, वजूद से ज्यादा ना बड़ा करो। कभी ऐसा भी होता है कि जबड़े फट भी जाते हैं, कोई बचाने वाला नसीब भी नहीं होता है। जा रहे मुफ्ती आज़म हिंद, साथ में आपके खादिम थे, गाड़ी से उतरे, खिड़की बंद की ना तो जो खादिम थे उनकी उंगली गाड़ी की एम्बेसडर कार होती थी उस वक्त में, दब गई उसके दरवाजे में कार के, और उंगली दबी तो फट गई पूरी। मुफ्ती आजम आगे चले गए, वो पीछे रह गए। फरमाने लगे हाफिज साहब किधर है? किसी ने कहा हज़रत उंगली में चोट आ गई है, उंगली फट गई है। फरमाया बुला के लाओ। वो कहते हैं मुफ्ती आजम ने मुझे बुलाया, पूरी उंगली इतनी फट चुकी थी, बिल्कुल दब करके दरवाजे में गोश्त फट गया था, पूरा खून बह रहा था। कहते हैं यूं उंगली में दबाया मुफ्ती आजम हिंद ने, कुछ पड़ा। कहते हैं जब उंगली हटाई तो पहले से ज्यादा अच्छी लगने लग गई थी। ये ताजुश शरिया के नाना की बात कर रहा हूं मैं। अगर सुन सकते हो तो सुनो, कौन है मुफ्ती आजम हिंद? आज लोगों को गैरत नहीं आती, उस वक्त का बच्चा बच्चा प्यार करता था जैसे आज का बच्चा बच्चा हबीब मिल्लत से प्यार करता है, मुजाहिद मिल्लत से प्यार करता है, ताजुश शरिया से प्यार करता है। अगर इसको इनका प्यार ना होता तो क्या पड़ी इन बच्चों के इतने छोटे छोटे जलसे में आके बैठे। इन्हें पता है आज बरेली वाले के नाम का जलसा होने वाला है, ये जानते हैं आज बरेली वाले के नाम का जलसा होने वाला है। इसलिए ये बच्चे आकर के बैठ गए। तुम्हारे जैसे बूढ़ों से तो हमारे जैसे बच्चे बेहतर है। हमारे बड़ों का क्या मुकाबला करोगे, हमारे बच्चे तुमसे बेहतर है। इन्हें पता है आला हज़रत कौन है, आला हज़रत का घराना क्या है। हाँ, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। जब कोई बस की बात नहीं रही तो गालियां बकनी शुरू कर दी। जिस बर्तन में जो होता है वही छलका करता है। शराब की बोतल से जमजम नहीं निकला करता। समझ रहे ना मेरी बात? कुत्ता नापाक है तो लुआब भी नापाक ही निकलता उसका। तो कभी भी ये बात सहन में रखिएगा, हम अपने बच्चों को समझाएं। हम अकीदत वाले लोग हैं, हम अदब वाले लोग हैं। हमारा मसले में इख्तलाफ रहा, हमने गालियां नहीं दी। फिकी इख्तलाफ रहा, गालियां नहीं दी, बदतमीजी नहीं की हमने तुम्हारे साथ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पढ़े आला हज़रत के घराने को, बच्चे बच्चे प्यार करते मुफ्ती आज़म हिंद से, बच्चा बच्चा। खुदा की कसम, सरकारे मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान, ये आलम था आपका कि बच्चे बीमार होते थे तो अपने बाप से कहते थे हमें ले चलो आला हज़रत की बेटे की चौखट पे। कहा क्यों? कहा अगर तबीबों की दवा असर नहीं कर रही है तो रजा के बेटे की नजर असर कर जाएगी। ये हकीकत है, रजा के बेटे की नजर असर कर जाएगी। पढ़िएगा आप। एक बच्ची थी बरेली में, पुराने शहर के अंदर, पुराने शहर के रहने वाली, अपने बाप से कहती है अब्बा जी तबीयत खराब हुई, कई दिन की बीमारी थी मुसलसल। बीमारी के आलम में कहने लगी अब्बा मुझे मुस्तफ़ा रजा की जियारत करनी है। तो बाप था, उसने कहा बेटी ठीक हो जाओगी ना तो ले चलेंगे। ठीक हो जाओगी तो जोर से समझ पा रहे हैं मेरी बात? ठीक हो जाओगी तो ले चलूंगा। ये बात कही गई। दिन गुजरते गए, तबीयत बिगड़ती गई।
एक दिन ऐसा हुआ, बच्ची ने रोते रोते कहा, अब्बा लगता है दुनिया से चली जाऊंगी, लेकिन मुस्तफ़ा रज़ा को नहीं देख पाऊंगी। बाप रो दिया, कहा बेटी डॉक्टर ने दवा दी है, कुछ खा के देखो, अल्लाह शिफा देगा ना, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। लेकिन वो कहते मशीयत को कुछ और ही मंजूर था। वक्त गुजरा, बेटी का इंतकाल हो गया। बेटी को जैसे ही आखिरी हिचकी आई ना, बाप को मुफ्ती आजम याद आए, रो के कहने लगा, काश मैं तुझे ले गया होता, तुझे मैं मुस्तफा रजा के पास ले गया होता। ये कह के बेटे ने, बाप ने ना बेटी के मत्थे को बोसा दिया, रोना शुरू कर दिया। पीछे से बच्ची का चचा आया, भाई के कंधे पे हाथ रख के कहने लगा, क्या बात है, बड़े दर्द के साथ रो रहे हो, मालूम है बेटी का इंतकाल हुआ है, सब्र करो। उसने कहा, ये तो रब की अमानत है, उसने दी थी, उसी ने ले ली, लेकिन रोना इस बात का है, मेरी बेटी जिंदा थी, मुफ्ती आजम को देखना चाहती थी, मुस्तफ़ा रजा से मुलाकात करना चाहती थी, लेकिन मैं ये सोचता रहा, ये ठीक हो जाएगी तो ले जाऊंगा, ये ठीक हो जाएगी तो ले जाऊंगा, लेकिन मुझे क्या पता था इसका इंतकाल हो जाएगा। भाई ने कंधे पे हाथ रख के कहा, जिंदगी में ना सकी, मरने के बाद ही उनकी चौखट पे ले चलो, ये तो ना देख सकी, कम से कम वो तो इसके चेहरे पे नजर डाल देंगे। जैसे इतनी बात भाई ने कही है, बाप ने बेटी के लाशों को उठाया, गोद में लेकर के चला गए, मुफ्ती आजम के पास पहुंचे। जोहर के बाद का वक्त है, सरकार मुफ्ती आजम हिंद आप नमाज अदा फरमा रहे हैं, जाकर के बच्ची को लिटाया, उस तख्त पे लिटा दिया जिस पे मुफ्ती आजम बैठा करते थे। लिटाने के बाद इंतजार करने लगा, कब मुफ्ती आजम हिंद नमाज से फारिग होंगे, कब अपना अर्ज़ हाल बयान होगा। अल्लाह अकबर, ये सोच करके पीछे खड़ा है। थोड़ी देर गुजरी, नमाज से फारिग हुए, वजीफे पे मसरूफ हो जाते हैं। उसके बाद वजीफे से फारिग हुए, मुड़ के देखा, कहने लगे, क्या बात है, चीख निकल गई बाप की। कहता, हुजूर एक बड़े दर्द की बात है। कहा, क्या हुआ? कहा, बेटी बीमार थी, आपसे मुलाकात करना चाहती थी, लेकिन याबी के इंतजार में मैं बेटी को न ला सका। इत्तेफाक ये हुआ कि बेटी का इंतकाल हो गया है। कहा, फिर क्यों आए हो? कहा, अकेला नहीं आया हूँ, उस मुर्दा बेटी को आपकी चौखट पे लाया हूँ। कहा, कहाँ लेटी है? कहा, आपके तख्त पे रखी गई है। मुफ्ती आजम मुसल्ले से उठे, बाप के कंधे पे हाथ रखा, कहा, सुना बहा, ये देख किसकी नगरी में खड़ा है, ये अहमद रजा की नगरी है, यहाँ लोग रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाया करते हैं। कहा, हुजूर बेटी की लाश लाया हो, कैसे हंस सकता हो? कहा, किधर है बेटी? कहा, ये जो सफेद चादर में लेटी है, यही मेरी शहजादी है। मुफ्ती आजम आगे बढ़े, आपने चादर का सिरा पकड़ा, हटा के कहते हैं, बेटी देख, जिस मुस्तफा रजा को देखना चाहती थी वो तेरे सामने खड़ा है। इतना कहने की देर थी, तारीख गवाह है, ऐसा लग रहा था इशारा मुफ्ती आजम का था, करम बगदाद वाले गौसे आजम का हो गया था। बच्ची उठ के बैठ जाती थी। खुदा की कसम, सोच तो सकी, अगर बरेली वाले मुफ्ती आजम का ही आलम है तो बगदाद वाले गौसे आजम का आलम क्या? लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान आला हजरत, फैजान औलिया इकराम। ये सरकार मुफ्ती आजम हिंद की शान है। बड़े गहरे मामलात हैं इनके बगदाद वालों से, लिमिट में रहना। और बरेली की ये खासियत है, कभी 4 लोगों को बैठा के अपने फायदे का फतवा नहीं दिया जाता। वहां जब भी फतवा दिया जाता है, हक बात कही जाती है, हक बात कही जाती है। और याद रखिएगा, ये आला हजरत के खून ही का असर है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, बरेली वाले कभी टस से मस नहीं हुआ करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई माने या ना माने, जो हुक्म होगा शरीयत का वही बताया जाए। ये शान है बरेली वालों की। चांद पे थूकने से कभी चांद मैला नहीं होता है। आसमान पे थूकोगे तो अपने ही गिरेबान में आके गिरेगा, अपने ही गिरेबान में आके गिरेगा। और रह गई मुजाहिद मिल्लत।